हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो। एक और बार हम लोग प्रभु की हजूरी में प्रार्थना करने के लिए प्रभु ने मदद किया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आज का हमारा ध्यान के लिए विलाप वाला किताब 4:7, विलाप वाला किताब लैमेंटेशन 4:7, विलाप वाला किताब 4:7 वचन पढ़ते हैं। उसकी कुलीन हिम से निर्मल और दूध से भी अधिक उज्जवल थे। उनके देह मूंगों से अधिक लाल और उनकी सुंदरता नीलमणि की सी थी। बस प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। खुदा परमेश्वर, हामेन प्रभु, हामेन खुदा प्रभु। हम तारीफ करते, प्रार्थना करते प्रभु। आज के वचन के द्वारा हम सबसे बात कर प्रभु। वचन के द्वारा हामेन खुदा प्रभु सच्चाई को पाने के लिए, सीखने के लिए मदद करे। जितना भी भाई बहन लोग खुदा परमेश्वर वचन को सुनते हैं प्रभु, उन सभी को आशीष करे खुदा प्रभु। प्रभु को जानने के लिए मदद करे, यीशु को पहचानने के लिए मदद करे। इन वचन के द्वारा खुदा परमेश्वर हमारे बीच में आपका जो इच्छा है खुदा प्रभु, हमारे जीवन में, हमारे बीच में पूरा होने पाए खुदा प्रभु। हालेलुया। हम तारीफ करते, प्रार्थना करते प्रभु। जो हमें नहीं आता खुदा परमेश्वर, पवित्र आत्मा हम सभी को अगुवाई करे खुदा प्रभु, हमें सिखाए, समझाए खुदा प्रभु। हालेलुया। आमीन प्रभु। हम लोगों को छिपा कर प्रभु यीशु मसीह आप प्रकट हो खुदा प्रभु। आपके हाथों में देते यीशु के नाम से मांगते हैं खुदा प्रभु। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम 7वां वचन, विलाप वाला किताब अध्याय 4:7 वचन। उसकी कुलीन हिम से निर्मल और दूध से भी अधिक उज्जवल थे। हाँ, उसकी कुलीन, हाँ, उसकी कुलीन क्या है? हिम से निर्मल, हिम से निर्मल, हिम से निर्मल। हालेलुया, हालेलुया। पिछले कुछ हफ्तों से हम लोग पवित्र आत्मा की छाया के बारे में हम ध्यान करते हुए आ रहे हैं। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूँ आज हम उसी पवित्र आत्मा की छाया के बारे में से आज कुछ नई बातें हम सीखेंगे। हालेलुया। सबसे पहले हम यहाँ पर आज 3 चीजों को सीखेंगे। एक हिम के बारे में सीखेंगे, एक आग के बारे में सीखेंगे, एक कबूतर के बारे में सीखेंगे। ये तीनों पवित्र आत्मा को दिखाती है। हिम जो है वो पवित्र आत्मा को दिखाती है, आग जो है पवित्र आत्मा को दिखाती है, और जो कबूतर है वो पवित्र आत्मा को दिखाती है। ये कैसे पवित्र आत्मा को दिखाती है, हम इसको कैसे जाने कि ये पवित्र आत्मा को दिखाती है, इसी विषय को आज हम देखेंगे, ध्यान करेंगे, ताकि पवित्र आत्मा की छाया के बारे में हम पहचान सकें। पवित्र आत्मा की स्वभाव में, पवित्र आत्मा की इच्छा के, पवित्र आत्मा की कार्य जो क्रिया है, पवित्र आत्मा की जो वर्किंग है, उसको कैसे पवित्र आत्मा पिता की, परमेश्वर की इच्छा को, यीशु मसीह पिता पुत्र और यीशु मसीह जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा, तो सभी लोग मिलकर जो पवित्र आत्मा इन दिनों में जो हमारे बीच में जो कार्य करते हैं, उसको हम कैसे समझे, सीखे, इन सभी चीजों को जानना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम लोग विलाप वाली किताब 4:7 वचन हम पढ़ते हैं हिम के बारे में। हिम का मतलब क्या? सबसे पहले हिम किसको कहते हैं? हिम मतलब सुनो को हिम कहते हैं। सुनो मतलब इसको हिमपात भी बोल सकते हैं। हिमपात मतलब स्नोफॉल्स। जो स्नोफॉल होता है ना, एक होता है वर्षा जो बारिश है, एक होता है हिम जो स्नोफॉल है, जो मतलब सफेद से जो स्नोफॉल जो होती है उसको स्नोफॉल बोलते हैं ना, उसको हिम बोलते हैं हिंदी में। वो अब वो वचन पढ़ना 7वां वचन। कुलीन हिम से निर्मल और दूध से भी अधिक उज्जवल थे। बस हिम से निर्मल है। सबसे पहले हिम का मतलब, हिम पवित्र आत्मा को दिखाती है। आप इस बात को समझना चाहिए कि हिम किसको दिखाती है? पवित्र आत्मा को दिखाती है। बारिश जो वर्षा है वो पवित्र आत्मा को दिखाती है। जैसे वर्षा जो पवित्र आत्मा को दिखाती है, वैसे ही हिम भी पवित्र आत्मा को दिखाती है। ये पवित्र आत्मा, जैसे ये हिम जो है
एक क्या कर देती है, हिम क्या करती है, पढ़ो 7वां वचन। उसकी कुलीन हिम से निर्मल और दूध हिम से से भी निर्मल, अधिक बस जलते। बस बस, हिम से निर्मल। निर्मल मतलब क्या है? शुद्ध, शुद्धकरण, शुद्ध होना। क्या होना? शुद्ध होना। हिम से क्या होना है? शुद्ध होना, पवित्र होना। हिम क्या करती है? सुनो, जो क्या करती है, सभी धरती को, पूरा धरती को गीला करके उसको शुद्ध कर देती है ना। आप इसलिए दूसरा तिमोथी की किताब में पढ़ते वक्त हम क्या पढ़ते हैं? हम शुद्ध होना चाहिए, आत्मा में शुद्ध होना चाहिए, आत्मा में हम पवित्र होना चाहिए। पवित्र आत्मा में शुद्ध करने वाली आत्मा है, पवित्र आत्मा हमें शुद्ध करने वाली आत्मा है। पवित्र आत्मा पाने वाला व्यक्ति आत्मा के द्वारा शुद्ध हो जाता है। वो उसके सारे पापों को पवित्र आत्मा क्या करते हैं? पवित्र आत्मा के द्वारा वो शुद्ध हो जाते हैं। आप पढ़िएगा दूसरा तिमोथी की किताब 2:21 में पौलुस ने क्या कहा था? 2:21 पढ़ो, 2:21, दूसरा तिमोथी की किताब 2 अध्याय 21वां वचन। यदि कोई अपने आप को इससे शुद्ध करेगा, यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा, तो वो आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा। आदर का बर्तन ठहरेगा और पवित्र ठहरेगा। आदर का बर्तन मतलब ये बर्तन जो है बहुत ही काम की बर्तन है, ये बेकार के बर्तन नहीं है। क्या नहीं है? बेकार की बर्तन नहीं है, ये एक काम की बर्तन है। इसका मतलब क्या हुआ? परमेश्वर हमें एक बर्तन की तरह बनाना चाहते हैं ताकि इस बर्तन को परमेश्वर उसको इस्तेमाल कर सके, काम की बर्तन बने और पवित्र ठहरे। तो ये काम की बर्तन होने के लिए शुद्ध होना जरूरी है, पवित्र होना जरूरी है। ये शुद्ध और जो पवित्र है, एक हिम की तरह हमारे बीच में पवित्र आत्मा आना चाहिए। स्नोफॉल की तरह पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आना चाहिए। जब स्नोफॉल की तरह पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आएगा तो क्या होगा? हम शुद्ध हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक और जगह पे हम इसी हिम का बारे में पढ़ते हैं, एशिया की किताब में पढ़ते हैं हिम का बारे में। पढ़िएगा एशिया की किताब 55 अध्याय 10 और 11 वचन पढ़ते हैं। वहां हिम के बारे में क्या लिखा है? जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं। हाँ, जिस प्रकार वर्षा और हिम मतलब बारिश और हिम आकाश से गिरता है और वहाँ यूं ही लौट नहीं जाते, वहाँ यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज जाते हैं। हाँ, भूमि पर मतलब बारिश और जो हिम दोनों मिलकर जब आकाश से जब नीचे जब धरती पे गिरता तो वो क्या करते हैं? भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं। मतलब जितना भी जो बीज बोते हैं वो बीज क्या होते हैं? उस हिम की पानी से, वर्षा की पानी से धरती गीला हो जाते हैं, उस धरती में से उपजाने लगता है। मतलब सारे पेड़ पौधे क्या होते हैं? सारे जो क्या नाम है, जो बीज है, बीज में से पेड़ पौधे धीरे 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 उगने लगता है। इसी प्रकार ये एक उदाहरण है, इसी प्रकार आगे पढ़ो। बीज जिससे बोने वालों को बीज और खाने वालों को रोटी मिलती है। हाँ, जिससे बोने वालों को बीज और खाने वालों को रोटी मिलती है। बीज मतलब आकार के लिए क्या मिलता है? आकार के लिए, खाने के लिए बीज और जिससे बीज बोने वालों के लिए बीज और खाने के लिए रोटी मिलता है। किससे मिलता है? बारिश से, हिम से मिलता है। जब ये हिम ये जो बारिश दोनों मिलकर जब धरती पे आएगा तब बीज बोने वालों को बीज मिलेगा और खाने वालों को खाने मिलेगा। जिस तरह ये मिलता है उसी प्रकार
एसिटिस। आप 11 वचन पढ़िए, 11 वचन में क्या लिखा देखिए। उसी प्रकार से मेरा वचन, उसी प्रकार मतलब जैसे उसमें लिखा है उसी प्रकार मेरा वचन भी होगा। मेरा वचन भी होगा। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या हुआ? बारिश या हिम मुंह से निकलने वाले वचन को दिखाती है। सबसे पहले मैंने बोला बारिश जो है पवित्र आत्मा को दिखाती है, और दूसरा यहाँ पर बारिश जो हिम जो है वो पवित्र आत्मा को दिखाती है। दोबारा हम 55 अध्याय में पढ़ते हैं, ये जो हिम जो है बारिश और जो हिम जो है क्या दिखाती है? मुंह से निकलने वाला वचन को भी दिखाती है। यानी एक होते हैं परमेश्वर की मुंह से निकलने वाला वचन, या बाइबल में लिखा हुआ वचन। बाइबल में लिखा हुआ वचन वही है जो परमेश्वर की मुंह से निकला हुआ वचन है, प्रभु की ओर से मिला गया वचन है। और दूसरा वचन वो है जो नॉर्मल लाइफ में हम जो बात करते हैं वो वाला वचन है। नॉर्मल लाइफ में हम जो बात करते हैं ना, हमारी बातचीत कैसे होते हैं? इतना कड़वा होते हैं हमारा बातचीत, है ना। कड़वा होने के कारण दूसरे लोगों को चोट पहुंचाते हैं, कड़वा बातें करते हैं, कड़वी बातें करते हैं। इसलिए वचन क्या कहती है? 11 वचन आप पढ़ेंगे 11 वचन को। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है वो व्यर्थ ठहरकर मेरे पास ना लौटेगा। व्यर्थ ठहरकर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उससे वो पूरा करेगा। बस हालेलुया, हालेलुया। मुंह से निकलने वाला वचन दो में हम बांट सकते हैं। ये है एक के परमेश्वर की मुंह से निकलने वाला वचन। परमेश्वर की मुंह से निकलने वाला वचन का मतलब यही हुआ कि परमेश्वर ने हमें दिया गया सारा आज्ञाएं, परमेश्वर ने हमारे लिए दिया गया सारे बाइबल के जितना भी वचन है ये परमेश्वर की ओर से मिला गया वचन है, प्रभु ही वचन है ना। तो दूसरा होते हैं मनुष्य के बीच में से निकलने वाला वचन। इसलिए पवित्र आत्मा पाने वाला व्यक्ति का जीवन में, उसका जीवन में ऐसे कोई शब्द नहीं निकलना चाहिए जिस कारण दूसरों को चोट पहुंच जाए। ये पवित्र आत्मा क्या करती है? हमारे मुंह से अनुग्रह की बातों को प्रकट करती है। हमारे मुंह से निकलने वाले सभी शब्दों को अनुग्रह में बदल देती है, औरों को तसल्ली मिलता है। इसलिए एक पवित्र आत्मा पाया गया व्यक्ति जब सलाह देता है तो औरों को, दूसरे लोगों को क्या मिलते हैं? शांति मिलता है। दूसरे लोगों को क्या मिलता है? शांति मिलता है, अनुग्रह मिलता है उन लोगों को, क्योंकि पवित्र आत्मा की द्वारा उन्हें सलाह मिलती है। इसलिए हमारे मुंह से बोलने वाला जो वचन है वह आत्मा की द्वारा दूसरे लोगों को मन में शांति आना चाहिए, अनुग्रह मिलना चाहिए। पवित्र आत्मा पाने के बाद किसी के खिलाफ बात करने के लिए परमेश्वर ने हम लोगों को पवित्र आत्मा नहीं दिया है। पवित्र आत्मा प्रभु ने इसलिए दिया है ताकि हमारे जीवन में प्रभु की अनुग्रह और प्रभु की जो शांति, जो तसल्ली है औरों को मिले। पवित्र आत्मा एक वर्षा के समान, एक हिम के समान हमारे जीवन में आते हैं। ये वो पवित्र आत्मा है दूसरों को शांति देने के लिए हमारे बीच में कार्य करता है। ये वो पवित्र आत्मा है हमारी शब्दों के द्वारा औरों को अनुग्रह मिलता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए क्या करना चाहिए? हम पवित्र आत्मा पाने के बाद हमारे मुंह की शब्द को संभालना है। पवित्र आत्मा पाने के बाद आप क्या बात करते हो, क्या नहीं बात करते हो, आप अपने आप में होश में रहकर बात करना है। ये नहीं कि जो मन में आया वो सभी चीज़ों का हमने बात करते हुए चले गए। दूसरों के खिलाफ बात करने के लिए पवित्र आत्मा हमने नहीं पाए हैं।
बहुत सारे लोग कहते हैं उन्होंने ऐसे किया वैसे किया तो वो नाश होना चाहिए, ये होना चाहिए, ऐसे हो जाना चाहिए, ऐसे हो जाना चाहिए, वो मिट जाना चाहिए। लोग श्राप देते हैं। श्राप देने के लिए हमने पवित्र आत्मा नहीं पाया। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूँ पवित्र आत्मा के हिम के समान आपके जीवन में कार्य करता है। वो श्राप देने के लिए आपके जीवन में नहीं आया है, औरों को आशीष करने के लिए वो आपके जीवन में आया है, अनुग्रह देने के लिए वो आपका जीवन में आया है, सामर्थ्य देने के लिए वो आपका जीवन में आया है, औरों को तसल्ली देने के लिए वो आपका जीवन में आया है। जब एक व्यक्ति आपके साथ बात करता है तो आप फर्क के देखिएगा, क्या मेरे बात के द्वारा उसको तसल्ली मिलता है, क्या उसको शांति मिलता है। अगर आपकी बातचीत से दूसरों को शांति नहीं मिलता है, अगर आपकी बातचीत से दूसरों को अनुग्रह नहीं मिलता है, अगर आपकी बातचीत से दूसरों को तसल्ली नहीं मिलता है, तो समझ लीजिएगा आपका जीवन में पवित्र आत्मा नहीं है। पवित्र आत्मा वही है जिनका जीवन में जो लोग शांति की बात करते हैं, जो लोग अनुग्रह की बात करते हैं, जो लोग दूसरों को तसल्ली देते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूँ ये पवित्र आत्मा एक हिम के समान हमारे बीच में कार्य करता है। स्नोफॉल की तरह। स्नोफॉल पवित्र आत्मा को दिखाती है। स्नोफॉल की जो स्वभाव है एसिटीज पवित्र आत्मा में है। स्नोफॉल क्या करती है? बीज बोने वालों को बीज देती है। बीज मतलब वचन को दिखाती है। पवित्र आत्मा क्या करती है? आपको अच्छी बातें बोलने के लिए आत्मा की द्वारा आपको पवित्र आत्मा अगुवाई करती है। इसको बोलते हैं बीज बोने वालों को बीज बोना। आप अगर प्रभु में पवित्र आत्मा को पाए हैं तो समझ लीजिएगा वह आत्मा आपके मुंह से निकलने वाले वचन को एक अच्छा, एक दूसरों को शांति देने वाला वचन में वो बदल देगा, अनुग्रह देने वाला वचन में बदल देगा। ये पवित्र आत्मा करती है, क्योंकि पवित्र आत्मा के अंदर वो हिम की स्वभाव है। हिम क्या करती है? बीज बोने वालों को बीज देता है, जिन्हें खाने की जरूरत है उन्हें रोटी देता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? उस स्वभाव में हमें हमारी पालन पोषण होना चाहिए, उस स्वभाव में हमारा जीवन होना चाहिए, उस स्वभाव में हमारे जीवन को हमें क्या करना चाहिए? बदलना चाहिए। मसीह में जीवन बिताने का मतलब यही है कि हम प्रभु पवित्र आत्मा में भरकर पवित्र आत्मा के अनुसार चलने वाले बने। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए हमारी बातचीत कैसे होना चाहिए? अनुग्रह की बात। पढ़ो कोलोसियों की किताब 4:6 पढ़ो। कोलोसियों की किताब 4:6। तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित। हाँ, तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह और सहित सलोना है कि तुम्हें हर मनुष्य की उचित रीति से उत्तर देना चाहिए। उत्तर देना चाहिए। हालेलुया। मैंने क्या बोला? अनुग्रह की बात होना चाहिए। आपकी बात से दूसरों को अनुग्रह मिलना चाहिए, अनुग्रह, शांति मिलना चाहिए, तसल्ली मिलना चाहिए। लोग आपसे सलाह मांगना चाहिए, सलाह पूछना चाहिए कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना है। आपको सलाह पूछना है, सलाह मांगना है, उन लोग आपसे पूछना है। तब जब आप बात करोगे तो उसको तसल्ली मिलना चाहिए, शांति मिलना चाहिए, अनुग्रह मिलना चाहिए। इसको बोलते हैं हिम का स्वभाव, जो पवित्र आत्मा के अंदर जो वह हमारे बीच में वो कार्य करता है। आप इस बात को समझिए, इस बात को सीखिए। हिम की तरह हमारे स्वभाव बदलना चाहिए, यानी पवित्र आत्मा की स्वभाव हमारे जीवन में आना चाहिए। बोल चाल में हमारे जीवन को बदलना है। हमारी बोल चाल में क्या होना चाहिए? बदलाव आना चाहिए, बदलाव। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोल चाल में बदलाव आना चाहिए, बोल चाल में। मैं एक वचन में पढ़ाना चाहता हूँ, नीति वचन से मैं एक वचन पढ़ाना चाहता हूँ। 25:13 वचन, नीति वचन 25:13। जैसे कटनी के समय बर्फ के ठंडे से, वैसे ही विश्वास योग्य दूत से भी
वो भेजने वाले का जी ठंडा होता है। कितने लोगों को वचन समझ में आया? मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, मुझे इतना पता है। अब इस वचन को हम दोबारा पढ़ते हैं। जैसे कटनी की समय बर्फ की ठंड से, बर्फ की ठंड ये वही है, ये हिम को दिखाती है। हिम क्यों दिखाती है? एक बारिश होती है, वो बिल्कुल ठंडापन देते हैं। उस बारिश के बाद धरती इतना ठंडा हो जाता है, वो एक हिम है, वो स्नोफॉल की तरह हमारे बीच में आकर वो करते हैं काम। और पढ़ो उस वचन को, 13 वचन। जैसे कटनी की समय बर्फ की ठंड से, हाँ, बर्फ मतलब उस हिम की ठंड से, हिम की उस बारिश की उस वर्षा की ठंड से, वैसे ही विश्वास योग्य दूध से, वैसे ही विश्वास योग्य दूध, जो बेचने वाला। दूध का मतलब क्या? बेचने मतलब एक दूध को, एक राजा ने अपने एक दूध को बेचा है। मान लेते हैं ऐसे, एक राजा ने एक व्यक्ति को भेजा है, वो विश्वास योग्य बनकर राजा के लिए काम करता है। शायद अब आपको समझ में आ गया होगा। मतलब आप ऐसे समझ लीजिएगा, एक राजा ने एक दूध को भेजा है, वो दूध जाकर राजा की कामों को विश्वास योग्य बनकर वो कार्य करता है। इसको बोलते हैं अनुग्रह का काम। इसको बोलते हैं राजा को तसल्ली देने वाला काम। इसको बोलते हैं राजा की विश्वास को सुरक्षा करने वाला काम। मतलब राजा की विश्वास में वो मजबूत बनकर काम किया। पढ़ो उस वचन को दोबारा पढ़ेंगे। जैसे कटनी के समय बर्फ की ठंड से, वैसे ही विश्वास योग्य दूध से भी भेजने वाले का जी ठंडा होता है। यहाँ पर जो कटनी के समय बर्फ की ठंड, जो ये भी हिम ही है, एक्चुअली ये भी स्नोफॉल के बारे में बोल रहे हैं। ये हिम किसके तुलना कहा गया है? यहाँ ये जो हिम है वो किसके बारे में बता रहे हैं? वैसे ही भेजने वाले को दूध, भेजने वालों की दूध। और आगे पढ़ो। भेजने वाले का जो ठंडा होता है। भेजने वाला का क्या ठंडा होता है? उसका आत्मा ठंडा होता है। आत्मा नहीं लिखा ना? नहीं लिखा। पढ़ो दोबारा, पढ़ो उस वचन को। जैसे कटनी के समय बर्फ को ठंड से, वैसे ही विश्वास योग्य दूध से भी भेजने वाले का जी ठंडा होता है। हाँ, तो लिखा तो है भेजने वाला का जी। ये क्या होते हैं? उसकी आत्मा ठंडा होते हैं। जी बोलने से आत्मा। हाँ, उसका आत्मा क्या होते हैं? ठंडा। मतलब उसको इतना, मतलब उस मान लेते हैं उस राजा को इतना, मतलब आत्मा में एक ठंडापन है, क्योंकि जिसने उसको भेजा है, मतलब राजा ने उस जो दूध को जो भेजा था वो विश्वास योग्य निकला था। इसीलिए राजा के मन में क्या है? उसका जी क्या है? ठंडापन है। वो अभी तसल्ली से सो सकता है, शांति से सो सकता है, शांति से रह सकता है, क्योंकि उसके पास जो काम करने वाला जो दूध है वो राजा की आत्मा को ठंडापन करता है, मतलब ठंडा देता है। राजा के मन में शांति मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। इसको बोलते हैं हिम। हिम का स्वभाव यही है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम सेवा करते हैं, अगर हम प्रभु घर पे अगर हम रहते हैं, अगर हम सेवकाई में रहते हैं, जैसे परमेश्वर के लिए हम लोग क्या नाम है वफादारी से सेवा करते हैं, वैसे इस धरती में भी हमें चलाने वालों का अधीन में रहकर हमें क्या करना चाहिए? सेवा करना चाहिए। चलाने वालों के अधीन में रहकर एक अच्छा जीवन बिताना चाहिए। अगर एक कलीसिया को एक पास्टर जी चलाते हैं तो वो पास्टर जी के अधीन में सारे विश्वासी लोग उस अधीन में रहना चाहिए, तब जाकर उसकी पास्टर जी का मन में उसका जी ठंडापन होगा। अगर या एक पास्टर जी के अंडर में अगर 10-15 100 अगर सेवक लोग हैं तो सेवक लोगों का स्वभाव भी ऐसा ही होना चाहिए इस वचन के अनुसार। इसको बोलते हैं शांति, इसको बोलते हैं अनुग्रह, इसको बोलते हैं तसल्ली। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया। हालेलुया। इसको बोलते हैं पवित्र आत्मा हिम के समान हमारे बीच में कार्य करना। इसको बोलते हैं पवित्र आत्मा की छाया है। पवित्र आत्मा की स्वभाव एक हिम की तरह हमारे बीच में कार्य करता है। हालेलुया, हालेलुया। अगला है पवित्र आत्मा। आग पवित्र आत्मा को दिखाती है। आग किसको दिखाती है? पवित्र आत्मा को दिखाती है। आइए हम पढ़ते हैं प्रेरितों की किताब 2 अध्याय 3 वचन 2-3। प्रेरितों की किताब 2-3 पढ़ो। और उन्हें आग की सी जीभें फटती। पहला वचन से पढ़ते हैं ताकि जब पेंतुकोस्त का दिन आया। जब पेंतुकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। तो वे सभी लोग एक जगह, मतलब 120 लोग इकट्ठे हुए थे। एक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ। आंधी की सी एक सनसनाहट का एक शब्द सुनाई दिया हुआ। और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया। वो सारा गूंज गया, उस आवाज से सब गूंज गया। और उन्हें आग की सी जीभें पवित्र आत्मा आग के समान है। आग मतलब पवित्र आत्मा को दिखाती है। आग का अंदर जो एक स्वभाव है, आग का जो स्वभाव है वो एग्जैक्टली पवित्र आत्मा में भी है। आग जैसे एक जीव, क्या हुआ? आग जैसे जीव, पढ़ो 3 वचन। और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई। आग जैसे जीभें फटते हुए दिखाई दी। और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। बस आग जैसे जीव मतलब एक पवित्र आत्मा जो है आग के समान हमारे बीच में आते हैं। पवित्र आत्मा आग के समान, इसको भूलना नहीं चाहिए, इसको भूलना नहीं चाहिए। पवित्र आत्मा किसके समान है? आग के समान। यूहन्ना क्या कहता है यीशु मसीह के बारे में? आपको पता है यूहन्ना ने क्या कहा था यीशु के बारे में? 3 वचन 11 अध्याय 11 वचन। मत्ती का सुसमाचार 3 अध्याय 11 वचन पढ़ो। मत्ती का सुसमाचार 3 अध्याय 11 वचन पढ़िएगा। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ। हाँ, यूहन्ना ने क्या बोला था यीशु के बारे में? मैं तो पानी से बपतिस्मा देता हूँ, मन फिराव का बपतिस्मा, वो भी मन फिराव का बपतिस्मा मैं पानी से देता हूँ। परंतु जो मेरे बाद आने वाला यानी मेरे बाद जो आने वाला कौन है? वो यीशु मसीह है। यही बात वहां के लोगों को यूहन्ना कहता है यीशु मसीह के बारे में कि मेरे बाद, लेकिन परंतु मेरे बाद जो आने वाला जो यीशु मसीह है, पढ़ो, वो मुझसे शक्तिशाली है, वो मुझसे भी शक्तिशाली है। मैं उसकी जूता उठाने के योग्य नहीं। हाँ, और तुम्हें पवित्र आत्मा और आग के बपतिस्मा देगा। वो कौन सा बपतिस्मा देगा? पवित्र आत्मा और आग की बपतिस्मा देगा। आग मतलब पवित्र आत्मा को दिखाती है। इसलिए आग कर जब हम पढ़ते हैं तो समझ लीजिएगा वो पवित्र आत्मा को दिखाती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आग प्यार को मतलब प्यार करके कहने से आग को दिखाती है। हम ऐसे भी बोल सकते हैं, प्यार आग को दिखाती है। इसलिए जब हम पवित्र आत्मा पाते हैं तो परमेश्वर की प्यार में भर जाते हैं। मैं आपको एक और वचन पढ़ाना चाहता हूं। सॉन्ग ऑफ सोलोमन, श्रेष्ठ गीत 8वां अध्याय, नहीं 1 मिनट रुको सोचो। श्रेष्ठ गीत 8वां अध्याय 7वां वचन, 8 का 7। श्रेष्ठ गीत 8 का 7 पढ़ो। पानी की बाढ़ से भी प्रेम नहीं बुझ सकता। हाँ, पानी की
बाढ़ से भी प्रेम नहीं बुझ सकता है। हमने कहाँ पढ़ा था? 8वां अध्याय 8 के 7 में हमने क्या पढ़ा था? पानी की बाढ़ से प्रेम नहीं बुझ सकता। मतलब प्रेम में इतनी ताकत है, पानी जैसे बाढ़ भी आ जाएगा तो भी प्रेम को तोड़ नहीं सकते हैं। वो मुश्किल है, प्रेम को बुझाना मुश्किल है। पानी जैसे बाढ़, बहुत बड़ा बाढ़ भी अगर आ जाएगा तो भी प्रेम को तोड़ नहीं सकता है। रोमी की किताब 5वां अध्याय 5वां वचन अगर आप पढ़ोगे, वहां प्रेम पवित्र आत्मा को दिखाती है करके हम पढ़ते हैं। जब प्रेम पवित्र आत्मा को दिखाती है तो आग पवित्र आत्मा को दिखाती है। इसका मतलब आग भी और प्रेम भी एक जैसे, प्रेम आग को भी दिखा सकती है। रोमियो की किताब 5वां अध्याय 5वां वचन। और आशा से लज्जा नहीं होती, आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया, पवित्र आत्मा है जो हमें दिया गया है, उसके द्वारा परमेश्वर के प्रेम हमारे मन में डाला गया। उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया। यानी पवित्र आत्मा आते वक्त हमारे मन में परमेश्वर की प्रेम डाला जाते हैं। इसका मतलब प्रेम पवित्र आत्मा को दिखाती है। यीशु ने क्या किया था? यीशु के बारे में यूहन्ना क्या कहते हैं? जब वो मेरे बाद जो आने वाला है वो पवित्र आत्मा और आग की बपतिस्मा देगा। यानी पवित्र आत्मा और आग की बपतिस्मा, इसका मतलब क्या हुआ? पवित्र आत्मा जो है आग के समान हमारे बीच में आएगी। यानी आग पवित्र आत्मा को दिखाती है। रोमी की किताब 5वां अध्याय 5वां वचन में हम पढ़ते हैं, प्रेम पवित्र आत्मा को दिखाती है। अब श्रेष्ठ गीत में हम क्या पढ़ते हैं? श्रेष्ठ गीत में 8वां अध्याय 7वां वचन में हमने क्या पढ़ा था? पानी जैसे बहुत बड़ा बाढ़ आ भी जाएगा तो भी प्रेम को बुझा नहीं सकते हैं। इस वचन को थोड़ा सा सीखना, मैं इसको थोड़ा सा समझाने के लिए, सिखाने के लिए मैं बता रहा हूं आपको। प्रेम आग को दिखाती है, प्रेम पवित्र आत्मा को दिखाती है, ऐसे भी बोल सकते हैं। और यहाँ पर हम श्रेष्ठ गीत में 8वां अध्याय 7वां वचन में हमने जो पढ़ा किया, जो पानी के बारे में, पानी किसको दिखाती है? पानी परीक्षा को दिखाती है। हमारे जीवन में आने वाले मुसीबतें, परीक्षाएं वो दिखाती है, उसको दिखाती है पानी। पानी का मतलब हमारे जीवन में आने वाला परीक्षाएं। अब देखिएगा, इस वचन को थोड़ा सा हम ध्यान करेंगे। 8वां अध्याय 7वां वचन में दोबारा पढ़ेंगे 8 का 7, श्रेष्ठ गीत 8 का 7। बहुत सारे पानी, मतलब बाढ़ जैसे पानी है ना। 8 का 7, पानी की बाढ़ से भी प्रेम नहीं बुझ सकता। प्रेम नहीं बुझ सकता, मतलब पानी की बाढ़ से प्रेम नहीं बुझ सकता। मतलब प्रेम जो है पवित्र आत्मा को दिखाती है। यानी पवित्र हमारे हृदय में जो परमेश्वर की जो प्रेम है, जो आग की ज्वाला बनकर हमारे जीवन में जो पवित्र आत्मा जो कार्य करता है, उस पवित्र आत्मा की प्रेम को, परमेश्वर की प्रेम को पानी जैसे, मतलब पानी के समान हमारे जीवन में आने वाले किसी भी प्रकार की परेशानी, मुसीबत और परीक्षाएं जो होंगे, वो पवित्र आत्मा को परमेश्वर की प्रेम से हमें और पवित्र आत्मा को अलग नहीं कर सकते हैं। पवित्र आत्मा पाने वाला व्यक्ति हर प्रकार की परीक्षा में खड़ा होने का सामर्थ्य रखता है। इसका मतलब हुआ ये, इसका मतलब यही है कि पवित्र आत्मा पाया किया व्यक्ति हर प्रकार की परीक्षा में खड़ा हो सकता है वो, क्योंकि उसका जीवन में परमेश्वर की प्रेम है जो आग की ज्वाला बनकर उसका हृदय में कार्य करता है। वो है पवित्र आत्मा।
इसलिए क्या करना चाहिए? इसलिए हम कहते हैं पवित्र आत्मा को पाइए। पवित्र आत्मा पाओगे तो परमेश्वर की प्रेम आपका जीवन में, आपका हृदय में आएगा। तो आंधी तूफान जैसे, पानी जैसे जो परीक्षाएं जो हमारे जीवन में आती है, उसको देखकर आप डरोगे नहीं, उसको सामना करोगे, उससे जय प्राप्त करोगे। परमेश्वर की प्रेम से पानी जैसे, पानी इतना बाढ़ जैसे पानी आएगा तो भी प्रेम को बुझा नहीं सकते हैं। अगर सच्चा पवित्र आत्मा में पाया गया व्यक्ति हो तो परमेश्वर की प्रेम से उस व्यक्ति को कोई भी परीक्षा उसको अलग नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब हुआ ये। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? पवित्र आत्मा ही हमारे लिए एक ही मार्ग है जो इस धरती पे हर प्रकार की कष्ट, मुसीबत, परेशानी, परीक्षा की जगह पर हमें मजबूत खड़ा कर सकें। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ, इस पवित्र आत्मा को पाइए, अन्य भाषा को पाइए। पवित्र आत्मा को पाने के लिए बिल्कुल भी आपको देर नहीं करना चाहिए। आपका जीवन में पवित्र आत्मा है तो समझ लीजिएगा वह आत्मा एक आग की ज्वाला बनकर पानी के समान आने वाला हर प्रकार की परीक्षा को, यानी परमेश्वर की प्रेम से अलग करने के लिए आने वाला हर प्रकार की परीक्षा को नाश कर देगा, उससे जय दे देगा हम लोगों को। इसलिए क्या करना चाहिए? हम शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, पवित्र आत्मा को पाना चाहिए। आग का एक स्वभाव है। आग का स्वभाव क्या पता है? जो आग का स्वभाव है वही स्वभाव पवित्र आत्मा के अंदर भी है। आग का स्वभाव है सोना, जो गोल्ड होते हैं ना, उसको क्या कर देती है? पिघाल के उसको शुद्ध कर देती है। सोने को बिल्कुल अलग करती है, उसकी गंदगी को सारा अलग कर देते हैं, शुद्ध कर देते हैं। ये आग का स्वभाव है। पढ़िएगा मलकिया की किताब, भविष्यवाणी की किताब में, पुराना नियम में मलकिया की किताब 3 अध्याय 2 और 3 वचन पढ़ेंगे। 3 अध्याय 2 और 3 वचन पढ़ेंगे। परंतु उसके आने के दिन को कौन सह सकेगा? और जब वो दिखाई दे तब कौन खड़ा रह सकेगा? क्योंकि वो मनोहर के क्योंकि और सोनार को आग और धोबी के साबुन के समान है। वे रूप के ताने वाला और शुद्ध करने वाला बनेगा। हाँ, शुद्ध करने वाला बनेगा। और लेवियों को शुद्ध करेगा और उनको सोने रूप के समान निर्मल करेगा। तब वे यहोवा की भेंट धर्म से चढ़ाएंगे। इस वचन से आपने सीखा होगा कि सोना जो है शुद्ध करती है, आग जो है सोने को शुद्ध करती है। मतलब जितना आग में जलाएंगे उतना सोना क्या होते हैं? चमकने लगते हैं, उसकी सारा शुद्ध होने लगते हैं, ज्यादा से ज्यादा शुद्ध बनने लगते हैं। सोना इतना शुद्ध हो जाते हैं, जितना आग में जलाओगे उतना सोना शुद्ध होगा। इसी प्रकार पवित्र आत्मा ऐसा ही है। जितना पवित्र आत्मा आपका जीवन में होगा, जितना पवित्र आत्मा में भरोगे, जितना पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करेगा, उतना आत्मा प्राण शरीर पवित्र होगा। उतना आत्मा प्राण शरीर क्या होगा? इसलिए बोलते हैं हमारी आत्मा प्राण शरीर पवित्र आत्मा में पवित्र होना चाहिए। रोमियो की किताब 15 अध्याय 15 वचन में हम पढ़ते हैं। रोमियो की किताब 15 अध्याय 15 वचन पढ़ो। 15 का 15। तो भी मैंने कहा कहीं याद दिलाने को लिए तुम्हें जो बहुत साहस करके लिखा, ये उस अनुग्रह के कारण हुआ जो परमेश्वर ने मुझे दिया है कि मैं अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का सेवक होकर परमेश्वर के सुसमाचार को सेवा याजक के समान करूं, जिससे अन्य जातियों को
मानो चढ़ाया जाना पवित्र आत्मा से पवित्र बनकर पवित्र आत्मा से पवित्र बनकर ग्रहण किए जाए। पवित्र आत्मा से पवित्र बनकर, यानी पवित्र आत्मा एक आग के समान हमारे जीवन में आता है। वो आग जैसे एक सोना को पूरी तरीके से पवित्र कर देती है, शुद्ध कर देती है, वैसे ही पवित्र आत्मा में हम शुद्ध होना चाहिए। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा वो है जो आपको शुद्ध करती है। पवित्र आत्मा वो है जो आपको पूरी तरीके से शुद्ध और पवित्र कर देती है। इसलिए हमारे जीवन को आग की हाथ में देना, यानी पवित्र आत्मा की हवाला करना है, ताकि पवित्र आत्मा की द्वारा आत्मा, प्राण, शरीर शुद्ध हो सके। रोमियो की किताब 15 अध्याय 15 वचन में हम यही पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा की द्वारा शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तीसरा हम पढ़ते हैं कबूतर के बारे में। तीसरा किसके बारे में? कबूतर भी पवित्र आत्मा को दिखाती है। कबूतर किसको दिखाते हैं? पवित्र आत्मा को दिखाती है। कैसे पवित्र आत्मा को दिखाती है? मत्ती के सुसमाचार 3 अध्याय 16 वचन अगर आप पढ़ोगे, 3:16, मत्ती का सुसमाचार 3:16 पढ़ो। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया। तुरंत यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर पानी से ऊपर आया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया। देखो उसके लिए आकाश खुल गया, और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। हाँ, कबूतर नहीं उतरा, परमेश्वर की आत्मा कबूतर के समान उतरा था। अब इस वचन को समझना बहुत जरूरी है। परमेश्वर की आत्मा कबूतर के समान, यानी कबूतर नहीं उतरा, कबूतर के समान पवित्र आत्मा उतरा था। यही हुआ ना वचन? वचन का अर्थ तो यही हुआ ना? हाँ, पढ़ो 16 वचन। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया, और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर के समान, हाँ, परमेश्वर की आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। उतरते और अपने ऊपर आते देखा। कबूतर को देखा, समझ लेते हैं। कबूतर के समान आत्मा आ रही है, वो उन्होंने देखा था। यानी कबूतर पवित्र आत्मा को दिखाती है, जिसको डॉव बोलते हैं, इंग्लिश में डॉव बोलते हैं उसको। ये पवित्र कबूतर है। इसीलिए आप लोग कई जगह पे आपने देखा होगा, कबूतर का ड्राइंग होते हैं। मसीह लोग कबूतर का उस ड्राइंग को यूज़ करते हैं, बारिश का ड्राइंग को यूज़ करते हैं, आग को यूज़ करते हैं, बहुत सारे, और अंगूर को यूज़ करते हैं। अंगूर भी पवित्र आत्मा को दिखाते हैं, अंगूर को यूज़ करते हैं। इस तरह बहुत सारे जो उसकी जो पवित्र आत्मा की छाया में जो भी चीज़ें, उन सभी चीज़ों को यूज़ करते हैं। क्यों? ताकि पवित्र आत्मा को प्रकट कर सके। हालेलुया, हालेलुया। कबूतर का एक स्वभाव है, मैं दोबारा बोलता हूँ, ये अरे पवित्र आत्मा किसी भी रूप बनकर जो पवित्र आत्मा आती है, तो वो रूप में जो स्वभाव है वो पवित्र आत्मा में भी आपको मिलेगा। ये पवित्र आत्मा की खासियत है। इसको बोलते हैं पवित्र आत्मा की छाया। पवित्र आत्मा कबूतर के रूप में आया था। कबूतर के समान पवित्र आत्मा उतरते हुए उन्होंने देखा। अब कबूतर का स्वभाव क्या है? कबूतर शांत रहने का स्वभाव है। कबूतर का स्वभाव है शांत रहने का, और बिल्कुल शांति से रहेगा, कुछ छेड़छाड़ी नहीं, कुछ नहीं, शांत रहेगा। ऐसे है पवित्र आत्मा की स्वभाव भी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और कबूतर का दूसरा एक और स्वभाव है अपना घर वापस लौट कर आना। जहां कहीं पे भी जाएगा ना, और जरूर अपना घर वापस लौट कर आएगा। अब इसको समझने के लिए मैं नूह के बारे में बताना चाहता हूँ। नूह ने क्या किया था? सबसे पहले किसको भेजा था?
सबसे पहले किसको भेजा था? सबसे पहले कौवा को भेजा था ना? किसको भेजा था सबसे पहले? तो वो क्या किया उसने? क्या किया था उसने? वापस आया? कबूतर नहीं आया, कौवा नहीं आया। कौवा नहीं आया, उसको घर वापस आने का स्वभाव नहीं है कौवा को। कौवा कभी वापस घर नहीं आएगा। अगर उसको खाने पीने के लिए मिल गया ना, वो बस बाहर ही घूमता रहेगा। लेकिन कबूतर ऐसे नहीं है। कबूतर क्या है? उसको अपना घर पता है, घर कहाँ है। और कबूतर का स्वभाव है अपना घर वापस लौट कर आना। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब क्या हुआ? पवित्र आत्मा घर तभी वापस लौट कर आते हैं जब हम उसको दुख नहीं देते हैं। कबूतर को भगाओगे तो वो भाग जाएगा और दोबारा लौट कर नहीं आएगा। अगर कबूतर को आप भगाओगे तो वो चले जाएगा, दोबारा लौट कर नहीं आएगा। तभी वो ऐसे काम करते हैं। अदरवाइज कबूतर हमेशा अपना घर वापस क्या करते हैं? लौट कर आते हैं। इसी प्रकार परमात्मा को हमारे जीवन में दुखित नहीं करना है। वो कबूतर के समान उड़कर चले जाएंगे, वापस नहीं आएगा। हम दुखित करेंगे तो उड़कर चले जाएगा, दुखित नहीं करेंगे तो वापस हमारे घर पर ही रहेंगे, हमारे साथ संग ही रहेंगे। ये है कबूतर का स्वभाव, यही है पवित्र आत्मा की स्वभाव। इसलिए वचन में क्या लिखा है? हम पवित्र आत्मा की दुख नहीं करना, पवित्र आत्मा को दुखित नहीं करना। एफिसियों की किताब 4:30 वचन पढ़िएगा। एफिसियों की किताब 4:30। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए चाप दी गई है। हाँ, शोकित नहीं करना है। शोकित का मतलब क्या है? उसको दुख नहीं करना है, पवित्र आत्मा को दुख नहीं करना है। ऐसे कोई काम मत करना जिससे कि पवित्र आत्मा दुख हो जाए। ऐसे कोई पाप मत करना जिससे कि पवित्र आत्मा तुम्हें छोड़कर चले जाए। ऐसे कोई काम मत करना पवित्र आत्मा तुम्हारी वजह से दुख सहना पड़ जाए। पवित्र आत्मा यीशु नहीं है, पवित्र आत्मा की स्वभाव अलग है, यीशु मसीह का स्वभाव अलग है। इसलिए पवित्र आत्मा के खिलाफ नहीं खड़ा होना चाहिए, पवित्र आत्मा को दुखित नहीं करना है। एक और वचन में पढ़ाना चाहता हूँ, प्रेरितों की किताब 7वां अध्याय 91 वचन, 7:51। प्रेरितों की किताब 7:51, 7:91। हे कटीलों और मन और कान की कतना रहित लोग, हाँ, कान की कतना रहित लोग और लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो, सदा पवित्र आत्मा की विरोध करते हो। कौन कहता है? स्टीफन कहता है। स्टीफन क्या कहते हैं वो? तुम लोग पवित्र आत्मा के खिलाफ हमेशा खड़े होते हो। स्टीफन बोलता है ये लोगों को देखिए, पवित्र आत्मा के खिलाफ रहोगे तो पवित्र आत्मा तुम्हें वास नहीं करेगा। पवित्र आत्मा के खिलाफ हम कभी क्या नहीं होना चाहिए? खड़ा नहीं होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक और वचन भी मैं पढ़ाना चाहता हूँ। पहला तिफनोस के बारे में लिखा था। एक और वचन पढ़ाना चाहता हूँ। पहला थिस्सलुनीकियों की किताब 5:19 वचन, 5:19। पहला थिस्सलुनीकियों की किताब, थिस्सलुनीकियों, फर्स्ट थिस्सलुनीकियों। आत्मा की आत्मा को बुझाने मत देना। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूँ, आत्मा को बुझाने का मतलब क्या है? आत्मा को बुझाने का मतलब यह है, पवित्र आत्मा की क्या नाम है, उनकी चलावट में आज्ञा मानकर चलना। पवित्र आत्मा की चलावट के अनुसार अगर तुम आज्ञा नहीं मानोगे
तो समझ लेना उस आत्मा को तुमने बुझा दिया है। इसको बोलते हैं आत्मा को बुझाने मत दो। पवित्र आत्मा की चलावट क्या है? पवित्र आत्मा की चलावट ये है, समय पर वो अगुवाई करेगा तुम्हें क्या करना है। समय पर आपको बोलेंगे, अभी प्रार्थना करने का हो तो वो बोलेंगे तुम प्रार्थना, इस वक्त तुम प्रार्थना करोगे तो उस वक्त तुम्हें प्रार्थना करना है। प्रार्थना नहीं करोगे तो आत्मा बुझ जाएगा। इसको बोलते हैं पवित्र आत्मा की चलावट। पवित्र आत्मा की चलावट। पवित्र आत्मा कैसे जैसे चलाते हैं वैसे चलना सीखो। उसका अगुवाई को सुनो और मानो और आज्ञा मानो। अगुवाई करो। आज्ञा नहीं मानोगे, पवित्र आत्मा की सुनोगी नहीं, पवित्र आत्मा की आज्ञाओं को पालन नहीं करोगे तो समझ लेना तुम्हारे जीवन के अंदर जो पवित्र आत्मा को तुमने बुझा दिया है। आत्मा तो पाए हैं पर आत्मा के अनुसार चलते नहीं है। इसका मतलब पवित्र आत्मा को तुमने बुझा दिया है, इसलिए वो पवित्र आत्मा काम नहीं करते हैं। जब पवित्र आत्मा काम नहीं करता है तो कौन काम करेगा? पवित्र आत्मा के बदले में एक दुष्ट आत्मा काम करेगा। जब पवित्र आत्मा पाने के बाद पवित्र आत्मा हमारे जीवन में छोड़कर चले जाती है तो उसके बदले में दुष्ट आत्मा काम करने लगते हैं, क्योंकि हमारे अंदर की जो पवित्र आत्मा को हमने क्या कर दिया? बुझा दिया है। हालेलुया। ये एक कबूतर की समान हमारे जीवन में कार्य करता है। कबूतर की स्वभाव है ये जो मैं बोल रहा हूँ, वो कबूतर की स्वभाव है। कबूतर की स्वभाव में पवित्र आत्मा प्रकट होती है। इसलिए क्या करना चाहिए? पवित्र आत्मा को पाने की प्रयास करना है। आज मैंने 3 बातें बोला हूं। सबसे पहले क्या बोला था? हिम के बारे में बोला था। हिम की स्वभाव में जो पवित्र आत्मा जो प्रकट होती है। दूसरा आग की स्वभाव में जो पवित्र आत्मा प्रकट होती है, वो आग छाया है पवित्र आत्मा की। तीसरा है कबूतर पवित्र आत्मा की छाया है। उसको क्या करना चाहिए? इन सभी चीजों को हमें समझना चाहिए, पवित्र आत्मा कैसे हमारे जीवन में कार्य करते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूँ, आज जैसे हमने सीखा है हिम के बारे में, आज हमने जैसे सीखा है आग के बारे में, आज जैसे हमने सीखा है कबूतर के बारे में, इन सभी चीज में पवित्र आत्मा कार्य करता है। इन सभी चीज में ये सभी चीज पवित्र आत्मा की छाया को प्रकट करके दिखाती है। हमारी स्वभाव इस पवित्र आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है। अगर आप इस नया नियम में विश्वास करके, जैसे यीशु ने कहा था कि आग और पवित्र आत्मा और आग से मैं बपतिस्मा दूंगा करके, उस वायदे के अनुसार उस पवित्र आत्मा की बपतिस्मा को पाने वाला हर एक व्यक्ति पवित्र आत्मा की द्वारा चलने वाला बने। क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे लिए एक ही मार्ग है, जो पवित्र आत्मा की द्वारा, मतलब पवित्र आत्मा पिता की इच्छा को भी पूरा करते हैं। और यीशु मसीह ने जैसे जो मार्ग दिखाए, यीशु मसीह के बदले में यीशु मसीह ने जो कहा गया, जो सभी चीजों को वो पवित्र आत्मा की द्वारा हमारे जीवन में पूरा होता है। इसलिए नया नियम की कलीसिया बहुत ही एक धन्य कलीसिया है, क्योंकि आज यीशु नहीं है तो भी यीशु की जगह पवित्र आत्मा हमारे बीच में है। यह पवित्र आत्मा आपको प्रभु के राज के लिए तैयार करती है। यह पवित्र आत्मा आपको जीवन को सुधारती है। यह पवित्र आत्मा आपको इधर उधर भटकने नहीं देती है। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूँ, इस पवित्र आत्मा की छाया को समझिए। पवित्र आत्मा की छाया से बहुत कुछ सीखिए। हमारी आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए यह पवित्र आत्मा हमें बहुत मदद करता है। आइए हम सब लोग घुटने में बैठते हैं, आइए हम प्रार्थना करते हैं, आइए उस आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं जो छाया बनकर जो पवित्र आत्मा जो कार्य किया था इन दिनों में, वही पवित्र आत्मा आज हमारे बीच में है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज हमारे बीच में है। यहोवा परमेश्वर हमारे बीच में है। मिलकर हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। आमीन प्रभु, आमीन परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। तारी प्रभु, तारी प्रभु, तारी प्रभु, तारी प्रभु, धारी प्रभु, धारी प्रभु, धारी प्रभु, धारी प्रभु, धारी प्रभु,